वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी देसी। बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, आज हम राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा में जो मैथ 20 नंबर का आता है तो उससे हम चर्चा करने वाले हैं। इस मैथ में जो हमारा चैप्टर है पहला, नंबर सिस्टम। बच्चों, नंबर सिस्टम आप हाई स्कूल में जाएंगे वहाँ भी आपको पढ़ना है। 5वें में पढ़ना, 6वें में पढ़ना, 7वें में पढ़ना, 8वें में पढ़ना है, 9वें में भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। ठीक, तो आइए आज हम नंबर सिस्टम पे चर्चा करते हैं और नंबर सिस्टम के बेसिक चीजों को समझते हैं। ठीक है, जिससे आने वाले समय में हमारे पास जो भी गणित की और चैप्टर आने वाले हैं उनको हम एक आसानी से, एक दृढ़ता से, प्रवीणता से उनको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, आइए हम नंबर सिस्टम चर्चा करते हैं। नंबर सिस्टम हमारा क्या होने जा रहा है? नंबर सिस्टम यानी इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा संख्या और संख्यान। ठीक है, इस पर चर्चा हो गई है। ठीक, तो हम चर्चा करते हैं हमारा जो n है प्राकृतिक संख्या है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? यानी कि किसी चीज को जिस अवधारणा में हम काउंट करते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिससे किसी चीज को गिनने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं संख्या। जैसे आप लोग, हमने कहा कि जाइए बाहर से आप लोग आम ले आइए। ठीक, तो किसी को 4 आम मिला, आप लोगों ने आम अपनी मुट्ठी में, झोले में लेकर आए। हमने कहा ऐसे काउंट करो, तो कहां से होगा? 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, ऐसे ना। तो किसी के बैग में 25 मिल गया। ठीक, 25 तो एक संख्या बन गई। लेकिन जब इसी को हम अंक के रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे करते हैं, ये मेरा 25, अब ये क्या बन गई? संख्या बन गई। ठीक है, आपके बैग में 16 आम मिले, तो 16 क्या है? संख्या है। ठीक, तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते चली जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनसे हम किसी वस्तु को गिनने का काम करते हैं। ठीक है, ये संख्याएं कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनगिनत तक जाती हैं। ठीक है, कहां तक जाती हैं? अनगिनत तक जाती हैं। इनको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे लिखते चले जाएंगे यहां से ग्रीनविच तक। कहां तक चले जाएंगे? ग्रीनविच तक चले जाएंगे। फिर तीसरी के ग्राउंड मार के लिखते चले जाएंगे, लेकिन ये संख्याएं खत्म नहीं। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है, लिखा है जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है। एकदम सिंपल, जिन संख्याओं से कोई वस्तु गिनी जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? दिख रहा है विजुअल? वेरी गुड। अब देखते हैं हम। देखिए बच्चों, इस चीज को बेहतर समझने के लिए हम एक संख्या रेखा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? संख्या रेखा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? संख्या रेखा बना रहे हैं। इसे नंबर है। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, ये कितना है? ये कितना है? 2 3 4, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जब हम शून्य से दाईं तरफ बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 +4 +8। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, और आपका आज ये संख्याएं इसी में क्लियर होने जा रही हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, और इसके जब हम इधर बढ़ते हैं बाईं तरफ तो क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब हम यहां से इस संख्या रेखा से हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, हम क्या करते हैं? इस संख्या रेखा से
इधर को चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, चलिए तो हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं इस रेखा पर, और जितने मुझे ये संख्याएं मिल रही हैं इनको क्या करते हैं, उठा के अपने झोले में डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उठा के अपने झोले में डाल देते हैं। यहाँ 1 डाल लिए, 2 डाल लिए, 3 डाल लिए, 4 डाल लिए, 5 डाल लिए, 6 डाल लिए, 7 डाल लिए, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, मेरा झोला भर जाएगा लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होंगी। ठीक है, मेरे झोले का पेट दब जाएगा, फट जाएगा, कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन संख्याओं की संख्या जो संख्याएं हैं वो खत्म नहीं होगी। हम देखेंगे दूर दूर तक संख्याएं ही संख्याएं नजर आने वाली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां तक आए, मान लीजिए 5 तक। कहां तक आए, 5 तक आए। ये आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। ठीक है, इन संख्याओं को हम रख दिए। ठीक, तो जो संख्याएं मुझे इस रेखा लाइन पे मिली, किसी चीज हम संख्या गिनती में आ गई ना, तो इन्हीं को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। एन, ये क्या है, एन नेचुरल नंबर। ओके, ठीक। अब हम यहीं से बैक हो लिए भैया। अब क्या कर लिए, बैक जो 4 को रख लिए है ना, यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे, और फिर 0 को आए ले लिए। 0 को क्या कर लिए, उनको भी अपनी झोली में डाल दिए। ध्यान देना ही पे 0 से चले थे, 0 नहीं टच किए। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, ऐसे लेते चले गए। तो ये जो मेरी झोले में, मेरी झोली में, मेरे बैग में एक संख्याओं का संग्रह हो गया ना, ये संख्याएं इकट्ठी हो गई। ये जो संख्याएं इकट्ठी हो रही हैं या इकट्ठी हो गई हैं, इन्हीं को कहते हैं नेचुरल नंबर। इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये देख, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, और जब हम लौट कर आए 0 को भी रख लिए, यानी जो हमारा संग्रह था वो बढ़ गया, यानी उसमें 0 वाला कार्ड भी आ गया। जब 0 सम्मिलित हो गया, अब ये बन गया हमारा पूर्ण संख्या। क्या बन गया, होल नंबर। क्या बन गया बच्चों, होल नंबर को W से लिखते हैं और नेचुरल नंबर को N से लिखते हैं। ठीक, यानी कि ये कह सकते हैं 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और 0 को सम्मिलित कर लेने पर 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो बच्चों इस प्रकार हम आज समझ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 0 से लेकर के अनंत तक ये पूर्ण संख्या होती है, और जब 0 नहीं होता है 1 से लेकर अनंत तक ये नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, आगे आते हैं पूर्णांक क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप यहां तक गए और फिर बैक को आए, अब यहां से फिर चालू करिए। 1 को ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ऐसे आप बढ़ते रहिए। ठीक है, इस प्रकार जब हम धनात्मक संख्या और 0 को इंक्लूड करके और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह कर लेते हैं, तो यह संग्रह मेरा कहलाता है पूर्णांक। ठीक है, इस पूर्णांक में धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 प्लस। ठीक है, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है, ऋण पूर्णांक कहते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। ठीक है, और धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का जो कॉम्बिनेशन है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव संख्याओं का एक जो कॉम्बिनेशन है, एक जो संग्रह है, यह कहलाता है हमारा पूर्णांक, जिसको हम किससे सिंपल लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ओके, इंटीग्रल्स होता है ये। ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रल्स होता है, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, आगे बच्चों बहुत ही कॉमन चीज है, हमारा टॉपिक है सम संख्याएं। क्या है, सम संख्या। तो बच्चों जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। ठीक है, जो से 2 से विभाजिता का नियम आपको बताया गया, आगे ही बताया जाएगा। वो सारी संख्याएं, ठीक है, जिनके अंत में 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0,
ठीक है, वो संख्याएं 2 से कट जाएंगी, उन्हें सम कहते हैं और इन्हें कहते हैं इवन। क्या कहते हैं? इवन नंबर। ओके, अब इवन के अगेंस्ट में हम बताते हैं ऑड नंबर, जो विषम संख्याएं हैं। ऐसी देखो, ई से यहाँ ई सिंबल हो गया, ठीक है। अब ऑड का वो हो जाएगा। ऑड क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, यानी कि जिनके आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0 और 0 ना हो। 2, 4, 6, 8, 0 ये ना हो, वो होती हैं विषम संख्याएं। और जिनके आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0 इसमें से कोई अंक आ जाए होती है सम। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सम संख्याएं और विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनका केवल एक कॉमन घटक या एक घटक, यानी स्वयं से कटे और एक से कटे। तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि वो सारी संख्याएं एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। एक और स्वयं के अलावा और किसी से ना कटे, यानी एक और वो स्वयं संख्या स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त और उनका कोई कटर ना हो, एक और स्वयं के अतिरिक्त उनका कोई कटर ना हो, ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार अभाज्य संख्याएं क्या है? जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 ऐसे लिखेंगे। तो अभाज्य संख्याओं का जो ग्रुप है 1 से लेकर 100 तक के बीच में, ये आपको मिलेंगी 25। ठीक है बच्चों, इस पे आप आज जाकर होमवर्क करिए और 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखिए और उसमें से 25 अभाज्य संख्याओं को आप छांट करके अलग लिखिए। ठीक है, उन पे अभ्यास करिए। ये आगे एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में या आगे कैलकुलेशन में बहुत बड़ी सहायता करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक जो 25 अभाज्य संख्याएं हैं, इनको हमारे दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे है भाज्य संख्याएं। ठीक है, ऐसी जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, जैसे 4, 12। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है, 2 का 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। 3 ले लिए, 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। ठीक है, यानी कि यह संख्या स्वयं है और एक है, स्वयं है और एक है। ठीक, ये होती है अभाज्य। अब चर्चा करते हैं भाज्य पर। जैसे आ गया आपका 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी स्वयं से कटा, 1 से कटा और 2 से भी कट गया, यानी कि और भी कटर इसके मौजूद हैं। तो ये होता है भाज्य संख्या। हम एग्जांपल ले रहे हैं 12 का, इसका 12 का। अब देखते हैं हम 1 से कटेगा बच्चों, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और स्वयं 12। अब इसको देखिए, यानी 12 जो है 1 से कट रहा है और 12 से कट रहा है, लेकिन 2, 3, 4, 6 से भी कट रहा है। इन 1, 2, 3, 4 संख्याओं से भी कट रहा है। इसलिए क्या है ये भाज्य है। क्या है बच्चों? भाज्य। तो भाज्य संख्याएं क्या है? जिनके 2 यानी 2 से अधिक का कटर हो। एकदम सिंपल देखिए, अभाज्य क्या है? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके अपवर्त केवल 2, अपवर्तक जिनके अपवर्तक केवल 2 हो। और भाज्य संख्या क्या है? जिनके अपवर्तक 2 से ज्यादा, जिनको काटने वाली संख्याएं 2 से ज्यादा मिले। ठीक है, ये भाज्य और अभाज्य में अंतर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे है सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों, जिन 2 संख्याओं का केवल एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना। अब बच्चों इसको अपनी बच्चा पार्टी की भाषा में आप समझिए। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या होता है? जो दोनों में शामिल हो, या अगर 3 ग्रुप है, तीनों में शामिल हो। ठीक है, यानी सब में जो कॉमन हो वही उभयनिष्ठ हो। बात समझ आ रही है? ठीक, तो सवाल है सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं का ग्रुप, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याओं का ग्रुप
जिसको काटने वाला केवल एक हो। यानी कि अगर देखा जाए जो संख्याएं काटती हैं वो कॉमन कटर बोल लीजिए, कटर बोल लीजिए। तो ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन कटर केवल एक हो, एक से सारी संख्याएं कटती हैं, इसके अलावा कोई कॉमन कटर ना हो। बात समझ आ रही है? वो कहलाती हैं अभाज्य। क्या कहलाती है? सहअभाज्य। इसको कहते हैं कोप्राइम। क्या कहते हैं बच्चों? कोप्राइम। कोप्राइम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याओं का समूह जिसके कॉमन कटर एक हो, केवल एक हो, एक संख्या, यानी कि वन सबका कॉमन कटर होता है। वन के अतिरिक्त उनका कोई कॉमन कटर ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3। अब देखिए सहअभाज्य उदाहरण मेरे पास है किसका? 2 और 3। अब देखिए 2 के गुणनखंड कौन सा है? x कटेगा, फिर 2 कटेगा, 3 से x कटेगा, फिर 3 कटेगा। तो एक तो कॉमन कटर मिल गया ना, एक सामने मिलेगा। इसके बाद कोई कॉमन कटर नहीं है, इसलिए क्या है ये? सहअभाज्य है। इसे कहते हैं कोप्राइम। अगला उदाहरण इसमें है 5 और 9। 5 और 9, तो 5 किससे कटेगा? 1 कटेगा और सीधे 5 कटेगा। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और सीधे 9 कटेगा। ठीक है? तो इसमें देखिए एक तो कॉमन कटर मिलता ही है, एक के अतिरिक्त कोई कॉमन कटर नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? और देखिए 16 और 21। अब देखिए 16 और 21, 16 और 21। अब देखिए 16 में 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। और 21 जो है बच्चों, ये 1 कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 21, 7 से कटेगा और सीधे फिर 21 से कटेगा। अब देखते हैं एक तो कॉमन कटर दोनों मिल रहा है, लेकिन एक के बाद 2, 4, 6, 8, 16 हो गया, 3, 7, 21 हो गया, यानी कि कोई भी कॉमन कटर मिलने वाला नहीं है। ठीक है? इस प्रकार 16 और 21 क्या हो गई? कोप्राइम हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक। अब आगे है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है? तो बच्चों परिमेय संख्याओं के बारे में आगे बताएंगे, आपका परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो आज के लिए इतना ही। जो भी चीजें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य और भाज्य और सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, आइए कुछ सेकंड में इसको समराइज कर दिया जाए, बहुत आसान भाषा में, बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तु को गिनने का काम करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं। ये 1 लेकर के अनंत तक जाती हैं। ठीक है? अनंत कोई सीमा नहीं है, कोई मतलब अपरिभाषित है। ठीक। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्याएं। जब हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, यानी 0 से लेकर के 1, 2 होते हुए हम अनंत तक जाते हैं, ये होती है पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? संख्या रेखा पे हम आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं जो गिनती है प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ठीक है? जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, इनका जो संगठन बनेगा, इनका जो वो बनेगा ग्रुप, ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। ठीक है? आगे है सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए। एकदम सिंपल तरीका, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 मिल जाए। ठीक है? आगे विषम है, ऑड नंबर है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। फिर है अभाज्य संख्याएं। ठीक। तो ऐसी संख्याएं जिसके कटर केवल 2 हो, एक और स्वयं वो संख्या, जिसके कॉमन कटर, जिसके कटर केवल 2, यानी और ये होती है अभाज्य संख्याएं, और जिसके कटर 2 से ज्यादा हो, जिनके डिवाइडर 2 से ज्यादा हो, जिनके अपवर्तक 2 से ज्यादा हो, वो कहलाती है भाज्य संख्या। आगे है सहअभाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर।
ठीक है, संख्याओं का ऐसा समूह या कोई भी संख्या का अगर कोई समूह है, ठीक है, और उनका कोई कॉमन कटर ना मिले एक के अलावा, वो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। ओके, तो इस प्रकार आज आपका ये टॉपिक सब क्लियर हो रहा है। आगे आप लोग परिमेय संख्या घर से कुछ पढ़ के आइएगा और इन चीजों को जाके पुनः आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक पसंद आई हो तो हमारे इस बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसका लाभ उठाते रहिए। ओके, थैंक यू।